कुछ तो हुआ है मिस्टर कुमार। रिंकी का मर्डर जिस गन से हुआ वो गन हमें मिल गई है। उसका हमने सीरियल नंबर चेक किया है और हमें पता चला है कि वो गन आपकी है। तो अब आप बताइए। हाँ सर, पर मैंने आपको बताया था ना कि वो मेरी ही लाइसेंस गन है। उस दिन मैं रिंकी से मिलने जब गया था तो वो गन लेके गया था। पंडाल वालों ने तो मेटल डिटेक्टर लगा रखे। मेरी गन पकड़ी जाएगी। मुझे लगा कि वापस जाते वक्त वो गन लेके चला जाऊंगा, पर सर मैंने आपको बताया तो था कि इशिता जी से बात करने के बाद मैं बहुत परेशान था। वो गन लेके जाना भूल गया। आपने कहा कि वो गन आपने किसी स्टॉल में छुपाई है। आपको याद है कौन सा स्टॉल था वो? जी सर, वो एक बलून का स्टॉल था सर। उस रात जिसने बलून का स्टॉल लगाया था उसे पकड़ के लेके आओ फटाफट। इस गन को पहचानते हो? हाँ साहब, ये गन तो मेरे स्टॉल पे थी, पर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है साहब। मैंने तो फेंक दी थी। हाँ, एक औरत आई थी, उसने तो चलाई भी थी ये गन। हाँ, लेकिन मैंने उसे भगा दिया साहब। तुमने कहा एक औरत आई थी, और बताओ, डिस्क्राइब करो। साहब उस रात इतनी औरतें थी, अब कैसे बता सकता हूँ साहब। अरे ट्राई तो करो यार, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। कैसी दिखती थी, क्या पहना था उसने, कुछ तो सोचो। अच्छा एक बात बताओ, वो अकेली आई थी या किसी और के साथ? हाँ साहब, उसके साथ एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी। उसने टेडी बियर भी जीता था मेरे स्टॉल पे, और एक फोटो भी ली थी मेरे साथ। वो क्या कहते हैं साहब, सेल्फी। सेल्फी? सेल्फी ली है तुमने? तुम्हारे फोन में है अभी? हाँ। दिखाओ, जल्दी दिखाओ। ये रही साहब। ये बच्ची थी? Are you sure? यही बच्ची थी साहब। Shit. इसका मतलब वो औरत भल्ला फैमिली में से थी, क्योंकि रूही तो अपनी फैमिली के साथ गई थी। My God. बात सुनो, उस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से बोलो कि अपने इक्विपमेंट तैयार रखे। हमें फौरन बिरला हाउस जाना है और सारा सब औरतों के फिंगरप्रिंट्स लेने हैं तुरंत। जाओ जाओ फटाफट निकलो। और तुम भी हमारे साथ चलोगे। अगर वहां पर वो लेडी हुई तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे ना? ठीक है। हेलो शगुन जी। हाँ जी हाँ जी, रिंकी का केस, या आई एम वर्किंग ऑन इट। देखिए हमें एक क्रूशियल एविडेंस मिला है, भला हाउस जा रहा हूँ। या आप भी आ सकती हैं। या ओके। अभिषेक, क्या पता चल रिंकी के केस में? I'm sorry, रिंकी पे गोली किसी लेडी ने चलाई है और हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो लेडी इसी फैमिली में से है। अभिषेक क्या कह रहे हो तुम? एक मिनट, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारे मुताबिक मेरे ही परिवार के किसी बार का कोई सदस्य रिंकी को मारेगा? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हमारे घर की बच्ची यार वो। शांत हो जाओ रमन। देखो उस गन पे फिंगरप्रिंट्स किसी लेडी के हैं। वहां मेले में इस घर का हर सदस्य था, तुम जानते हो। हमारे पास आई विटनेस है जो गवाही देने के लिए तैयार है। यू नो व्हाट, तुम गलती कर रहे हो। एक गलती मैं कर चुका था, मीर पे शक करके वही गलती अब तुम करने जा रहे हो। अभिषेक, अभिषेक, हमारे घर की कोई औरत क्यों करेगी मर्डर? इशिता जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये काम करने का कौन सा तरीका? रमन, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। अभिषेक, व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? अब ये मत कहो तुम्हें शगुन पे शक है, वो तो मेले में थी भी नहीं। काम डाउन रमन। अरे शगुन जी मुझसे फॉलो अप लेती रहती थी। वो मीर की बहन है, उनकी सिस्टर इन लॉ का मर्डर हुआ है। आई थॉट उनका यहाँ पे होना जरूरी है। अगर शगुन को फॉलो अप देना था तो हमसे पूछताछ करने के बाद से घर जाके दे देते। इसे यहाँ पे होने की क्या जरूरत थी? तुम जानते हो किस हालत में है वो, और मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। शगुन को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और शगुन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कि वो प्रेग्नेंट। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? डैम इट। और ये सब टेस्ट बच्चे पे ऐसे करता है यार।
बिना सोचे समझे तुम लोग पुलिस वाले कुछ भी काम करोगे। स्ट्रेस का तुम पे क्या असर पड़ सकता है? तुम्हें कहा था ना आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। प्लीज डोंट गेट आउट ऑफ द हाउस। तुम कोई टेंशन मत लो ना, मैं हूं ना यार। मेरा भाई है और मैं जानना अरे तो मेरा भी तो भाई है यार, बट यू अंडरस्टैंड तुम किस सिचुएशन में हो। शगुन तुम प्लीज प्लीज लीव, मैं तुम यहाँ नहीं रुक रही हो, प्लीज गो प्लीज। मैं रहना चाहती हूँ, मुझे जानना है सब। I how can I let you do this यार शगुन? अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम लोगों को, ठीक है अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो, but you promise me कि शगुन को कुछ से I promise रमन, I promise, don't worry, okay? शगुन जी मीर की बहन है, इनका पूरा हक बनता है कि ये केस की प्रोग्रेस जाने। So she is justified being here. अरे जस्टिफाइड ऐसी कौन सी आफत है कि यहाँ तक आना पड़ा यार? तुम पूछते जाके इसके घर पे भी तो कर सकते थे ना। अभिषेक यू डोंट अंडरस्टैंड, एक औरत पेट से है यार, शी इज प्रेग्नेंट, बच्चे पे असर पड़ सकता है। अगर कुछ हो गया तो कौन जवाबदारी लेगा इसकी? ठीक है अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, जो करना है करो, लेकिन प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस और शांति से रहना। डोंट स्टैंड, कम बैक। इतना परेशान क्यों हो रहे? ठीक है वो प्रेग्नेंट है, पर रमन इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? रमन को शगुन की प्रेगनेंसी से क्या मतलब? उन्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अभिषेक मैं जानता हूं ये तुम्हारा काम है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आइए, आप भी आइए। नीलू? पर नीलू क्यों? आंटी जी आप बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए उस गन पे किसी लेडी के फिंगरप्रिंट्स थे, इसलिए मुझे इस फैमिली की हर लेडी के फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे। क्या आप नहीं चाहती कि रिंकी के कातिल का पता चले? अरे मैं तो अपनी खुद की बहन के फिंगरप्रिंट्स लेने वाला हूँ। हाँ आंटी, फिंगरप्रिंट्स ही तो है। अभिषेक सही कह रहा है। सारिका आओ। चलो इसे ले जाओ और जल्दी से रिपोर्ट भेजो। ओके सर, 2-3 घंटे में आ जाएगा। जी। तो यामिनी अब तक क्यों नहीं आई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। परफेक्ट। ये अप्पा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर इन्होंने मुझे उस यामिनी के साथ देख लिया और जाके वंदिता को घर पे बता दिया तो वंदिता तो मेरा जीना हराम कर देगी। वाला तेरी गेम खत्म, ऑनलाइन डेटिंग से भी और जिंदगी से भी। लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने कहा था कि वो 1 बजे मिलेगी और मैं 12:30 बजे ही आ गया। अगर किसी पहचान वाले ने यहाँ देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अंदर देखता हूँ। सर आप कुछ ऑर्डर करेंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम। अप्पा आप यहाँ कैसे?
तुम यहाँ कैसे? नहीं, पहले आप बताइए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, पहले तुम बताओ। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ मेरे पास कौन सा। मैं तो ऐसे घबरा रहा हूँ जैसे मैं किसी लड़की से हाँ? छिपाने के लिए कुछ है। मैं मैं अपने एक दोस्त है, वो यहाँ आने वाला था मुझसे मिलने के लिए, लेकिन अभी उसका मैसेज आया कि वो नहीं आ सकती। हाँ? आ सकता। लेकिन ये फ्लर्ट, ये फ्लावर्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये फ्लावर्स लेकर लड़के से मिलने के लिए कैसे आ गया। दरअसल क्या है, ये मेरा जो फ्रेंड है वो मेरी एज का है एंड ही इज अबाउट टू गेट मैरिड। ही इज वेरी अनरोमांटिक और उसकी जो फियांसे है उससे ये शिकायत रहती है कि काफी अनरोमांटिक है और कुछ भी गिफ्ट्स और फ्लावर्स वगैरह नहीं देता है। तो उसने मुझसे पूछा कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपनी शादी को एक कैसे हैप्पी एंड सक्सेसफुल मैरिज बनाए जैसे मैंने बनाया। तो मैं उसे थोड़ी सी गाइडेंस देता हूँ, थोड़ी सी उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए ये कि वो ये फ्लावर्स लेके जाके अपनी फियांसे को दे देगा। मैंने उसे कितना समझाया कि तू इतना लेट शादी कर रहा है, ऊपर से इतना लड़ाई झगड़ा करेगा तो चलेगा नहीं ना, ऐसे चलेगा, है ना। अब इन फ्लावर्स का तो काम है नहीं, मुझे क्या करूँगा। अरे भैया सुनो, इधर आओ, ये तुम अपने बॉयफ्रेंड को दे। देखिए मेरी जुबान कैसे स्लिप हो रही है, अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। हाँ वैसे आप बड़े डिफरेंट लग रहे हैं, एकदम स्पोर्ट शूज, ये कलरफुल शर्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कि हमारे मिनिस्ट्री के कुछ पुराने कलीग्स हैं, तो हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि कहीं अच्छी जगह पर बैठ के कॉफी पियेंगे। और एक बात और भी हम लोगों ने सोची थी कि कोई फॉर्मल कपड़े पहन के नहीं आएगा, थोड़ा सा स्टाइलिश। तो थोड़ा सा मैं भी जरा स्टाइल मार के आ गया। चेंज, इट्स लुकिंग मार्वेलस। तो अभी मुझे भी पता चला कि हमारी वो पार्टी कैंसिल हो गई है। आपका प्रोग्राम भी हाँ कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक है। अरे हेलो, हाँ मधु। व्हाट? अच्छा मैं घर पहुंचता हूँ। क्या हुआ पापा? अरे वो एसीपी अभिषेक है ना, वो हमारे घर आया हुआ है और वो रिंकी के मर्डर केस के लिए कुछ नई बातें उसे पता चली हैं। तो वो दोनों घर की औरतों के साथ कुछ पूछताछ कर रहा है। तो मधु ने हमें जल्दी बुलाया है। चलिए चलो। लेकर आओ उसे अभी। देखिए हमारे पास एक आई विटनेस है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए ताकि वो आई विटनेस आकर आइडेंटिफाई कर पाए कि रिंकी को किसने मारा। मैं जानता हूं कि तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, लेकिन इस परिवार के हर सदस्य को तुम जानते हो अच्छी तरह। तुम्हें क्या लगता है इनमें से किसी ने खून किया? अभिषेक, ये प्रोसीजर करना जरूरी है क्या? आई अंडरस्टैंड मीर, लेकिन देखो खून तो हुआ है तो कातिल भी होगा और मेरा काम है उसे ढूंढना। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है मीर, लेकिन प्लीज इस वक्त तुम मुझे मेरा काम करने दो। हाँ आ जाओ। देखो उस रात जिस औरत ने गोली चलाई थी, ध्यान से देखो इन्हें, इनमें से कोई है? यही है वो औरत जिसने उस रात गोली चलाई थी। भाई साहब, आपसे कोई गलतफहमी हुई है। इतनी भीड़ थी वहां उस दिन। आप वापस याद करने की कोशिश कीजिए। आप इनका चेहरा दोबारा देखिए, ये वो नहीं है, याद कीजिए आप।
ये हो ही नहीं सकती है। कोई और, किसी और को देखा होगा आपने। अरे अरे मैं भैया हम गेम खेल रहे थे वहां पे। हाँ मैंने गन चलाई थी, वो रिंकी कहाँ दिखी थी? मैं अब क्या बोल रहे हैं भैया? अरे चलो ना। ये गेम? हाँ। इस गेम में मैं चैंपियन है, तुम्हें मुझे पता है। तू मुझे बता तुझे कौन सा टेडी चाहिए इंग्लिश में बता। वो देखो, वो नंबर 1 वाला बोल। देखते हैं। बोला था नहीं मार पाओगे। यार भाई ये गानी बकवास है, ठीक है? Come on, Jimmy, yeah. एंड वॉच। अरे ये गन नहीं, अरे ये थोड़ी सी भारी है। भारी है? हाथ टूट नहीं जाएंगे ना? शट अप, चल। मुझे नहीं पता था कि वो गलत गन थी, पर वैसे भी रिंकी तो वहाँ थी ही नहीं, और मैंने तो बलून्स पर एम किया था। ध्यान से देखिए, ये लड़की नहीं हो सकती, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। साहब मुझे अच्छे से याद है, यही औरत थी उस रात। हाँ। और ये बोल भी रही थी कि गन असली लग रही है। मुझे याद है अच्छी तरह से साहब। क्या मेघा, क्या ये सच कह रहा है? रिंकी को मैंने नहीं देखा, अभिषेक वो वहाँ नहीं थी, मुझे नहीं पता। कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा भीका का? रमन, वहाँ क्या आप कोने में चुपचाप ऐसे खड़े हुए हो? भीका पे इल्जाम लग रहा है रमन, भीका पे, हमारी भीका पे। कुछ बोलो तो सही आप। ले अपने ले। अरे अभिषेक, तुम इसको जानता है ना? ये ऐसा नहीं कर सकती। अयो मीर, कुछ बोलो ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि मीका ने रिंकी को मारा? ये तो क्या? ये रिंकी को क्यों मारेगी? ये तो रिंकी को कितना केयर करती थी। वो रिंकी को बहुत परेशान थी। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो कुछ बोलो ना। अयो, उनको गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मीका ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अरे अभिषेक कुछ गलती हुई है। हो सकता है कि ये मर्डर इंटेंशनल ना हो। हमें पता है कि रिंकी उस वक्त उसी पंडाल में थी, गन में साइलेंसर लगा हुआ था और इसी गन की गोली पोस्टमार्टम में मिली है। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? लेकिन जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। संतोषी, अयो संतोषी, शोले, तुमको ऐसा नहीं लगता ना? मेरी मीका इनोसेंट है, अब इनोसेंट है। अयो, तुमको ऐसा नहीं लगता ना? नहीं मधु, मेरा दिल नहीं मानता। मेहिका रिंकी को क्यों? नहीं नहीं, ऐ नहीं हो सकता। ये हम सारों को पता है। मेहिका ऐसी नहीं है, ऐसी इतनी चंगी कुड़ी है कि ऐसा सोच भी नहीं सकती। मधु, ऐ जरूर कोई गलतफहमी हुई है, पर तू चिंता न कर, ये गलतफहमी भी ना छेती दूर हो जाएगी। अच्छा। हेलो, हाँ उसे अंदर आने दो। भीका, for God's sake confess करो कि तुमने ये जुर्म किया। बहुत हो गया ड्रामा। तुम्हारे वजह से सबको कितनी तकलीफ हो रही है। वीर 15 दिन तक जेल में था। Just for God's sake, just admit it. Just shut up. वो ड्रामा नहीं कर रही है, ड्रामा तुम कर रही हो यहाँ पे। अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ उसका केस। तुमने सुना क्या कहा? भीका ने गोली मारी, सब ऐसा कह रहे हैं। वो कैसे? तुम इसमें मत पड़ो शगुन, तुम स्ट्रेस मत लो, इट्स नॉट गुड फॉर यू प्लीज। अब क्या उसकी स्ट्रेस के लिए कंसर्न हो रहे रमन? स्ट्रेस यहाँ है। मेरी बहन पे इल्जाम लगा रमन, और अब यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे, वहाँ सपोर्ट कर रहे हो। उसे क्या साथ बना दे रहे हो सबसे? अरे उसे क्या सुना रही हो? वो तो परेशान है। उसे बस बच्चे के लिए सिर्फ आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।